तो होली पूजन की हो चुकी है तैयारी और मैंने पहन ली है पर्पल कलर की ये साड़ी अगर आप देख रहे होंगे तो साड़ी से आपको पता पड़ेगा ये काफ़ी पुरानी साड़ी है, लेकिन दोबारा से देखो घूम फिर के फैशन आ ही जाता है। सीक्वेंस का काम दोबारा से बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये शादी को मेरी को 15 साल हो गए हैं। ये साड़ी मेरी शादी की है और अब मेरा मन करा कि मैं अपनी साड़ी को पहन के होली पूजन के लिए जाऊं। तो सबसे पहले मैं मिलवा देती हूँ अपने लड्डू गोपाल से, जो कि मैंने सुबह नहला धुलाकर और उनको ये वाले वस्त्र धारण कराए हैं। वस्त्र इनके इतने सुंदर लग रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरी एक दोस्त आई थी, वो कह रही थी कि आज आपके लड्डू को ज़रूर नज़र लगेगी, आप नज़र उतार देना। और वाकई में लड्डू पर इतना रूप आ रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती। येलो कलर और ग्रीन ब्लू कलर की ये ड्रेस थी, ऑरेंज इसमें पैचेस लगे हुए थे और लड्डू इतने सुंदर लग रहे थे ना, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी पूजा कर ली है, क्योंकि सबसे पहला काम मेरा पूजा पाठ का ही होता है, नहाना धोना पूजा पाठ। क्योंकि इसके बाद में मुझे जाना है देवतों पर, और देवतों से आने के बाद में फिर जाना है होली पूजन के लिए। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ पूजा पाठ जल्दी से ख़त्म करके फिर देवते नहा कर आ जाते हैं। तो देवतों के आने के बाद में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं खाना बना चुकी हूँ और अब हो गई है हमारी होली पूजन की तैयारी। होली पूजने के लिए मैं प्रॉपर तैयार होकर खड़ी हो गई हूँ और ये देखिए मेरा फाइनल लुक। तो चलो चलते हैं होली पूजन के लिए। दोस्तों हमारे यहाँ होली शिव चौक पर पूजती है। किला परीक्षितगढ़ से मैं हूँ, और जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया होगा, क्योंकि किला एक कस्बा है तो यहाँ पर कई जगह होली पूजन होता है। हमारा होली पूजन शिव चौक के पास में होता है, मतलब शिव चौक बोलते हैं जहाँ हम होली पूजन के लिए जाते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर होली माँ का हम पूजन करके आते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अब की बार होली पूजन करते हुए आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे होली पूजन करते हैं। तो सबसे पहले हम जल से उस जगह को शुद्ध कर लेते हैं जहाँ पे हमें पूजन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने जल से शुद्ध करके धरती को, और फिर यहाँ पर चौक पूड़ लिया। चौक को हम आटे से पूड़ते हैं। देखिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी अपनी जगह जैसे जैसे जिनके परिवारों में बताया जाता है उसी हिसाब से काम किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर मेरी सासू माँ ने इसी तरह से बताया था। तो आप जैसे जानते होंगे मैं पूजा पाठ के मामले में थोड़ा सा ध्यान करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चौक पूड़ लिया, उस पर थोड़े से हल्दी चढ़ा दी है। और यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो मैं दीदी से यही बोल रही थी, मेरे साथ में मेरी दोस्त गई थी पूजन के लिए, कि दीदी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। तो दीपक जलने की थोड़ी कठिनाई हो रही थी हमें। तो इधर दीदी मेरे साथ में ही पूजन कर रही थी। तो हवा इतनी तेज़ थी कि दीपक जलाना ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे हमने दीपक जला ही लिया आखिरकार। अगर मन से किसी काम को किया जाता है तो वो हो ही जाता है। और जैसे मैंने बताया था कच्चे सूत का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। कच्चा सूत अब नहीं मिल पाता तो हम वाइट कलर की जो रील होती है, सफ़ेद रंग का जो धागा होता है, उसको लेकर जाते हैं। और इस रील के धागे से हम 5 बार 7 बार इस तरह से जो होती है बेल, जिसे हम बुरकले और ढाल लेकर जाते हैं, उससे इस तरह से उस जो रील होती है उसको वहीं छोड़ देते हैं। और ये वो लौंग थी जिन्हें मैं चढ़ाने के लिए लेके गई थी। हालांकि लौंग कपूर का कोई पूजन में मतलब नहीं है, लेकिन मैं हमेशा लेके जाती हूँ, क्योंकि शाम को जो होली दहन होता है उससे जो धुआं उठता है, तो मैं सोचती हूँ उससे मतलब आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो धुएं के द्वारा बाहर हो जाए। तो ये कुछ मेरे मन में रहता है। थोड़े थोड़े प्रयास से ही काम सफल होते हैं। एक कदम हम बढ़ाएं, एक कदम आप बढ़ाओ, तो सफलता अपने आप ही ज़रूर कदम चूमेगी। और यहाँ पर जो हम जल लेके गए थे उससे हम दे रहे हैं परिक्रमा। परिक्रमा का भी ऐसे ही होता है, या तो आप 3 परिक्रमा दे सकते हैं, या 5 दे सकते हैं, या 7 दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम जल के हिसाब से परिक्रमा दे रहे थे। और यहाँ पर ना
धरती में थोड़ी सी कीचड़ टाइप की हो जाती है जल के द्वारा, तो एक हाथ से साड़ी को भी पकड़ना होता है। और एक्चुअल में क्या था, अब की बार हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि देवतों पे हमें काफ़ी टाइम लग गया था। एक दिन पहले देवतों के यहाँ सफाई होती है, लेकिन अब की बार किसी कारणवश एक दिन पहले सफाई नहीं कर पाए थे, तो सुबह में जाकर ही सफाई की इन्होंने और उनके बड़े भाई ने, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। तो इस बार हमें होली पूजन में थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। आप धूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी तेज़ धूप थी। हालांकि अब इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन धूप काफ़ी हो गई थी। और जल्दी से होली पूजन करके आने का एक कारण ये था कि छोटे भैया आने वाले थे। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये मेरे हस्बैंड हर 3 भाई हैं, 2 बाहर रहते हैं और ये यहाँ रहते हैं। तो जो दूसरे नंबर के भाई हैं और जो छोटी वाली हैं मुझसे, देवरानी मेरी, वो दोनों आए थे देवता पूजन करने के लिए। तो बच्चे भी आए थे, तो ये था कि उनके आने से पहले हम घर वापस आ जाएं। तो यहाँ पे हम परिक्रमा दे रहे हैं और आप देख रहे हैं होली की अभी पूरी प्रॉपर तैयारी चल रही है वहाँ पर। मतलब लकड़ी कंडे वगैरह डाल रहे थे, क्योंकि ये लोग भी हमारी तरह शायद लेट हो अब की बार। वही रहता है, सुबह में अगर काम हमारे लेट शुरू होते हैं तो फिर सारा दिन लेट ही लेट में हम रह जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारा सीन था अब की बार, हम शुरू से ही लेट थे सुबह में ही, तो फिर सारे काम हमारे लेट लतीफ़ रहे। तो यहाँ पर हम 5वीं परिक्रमा शायद दे रहे हैं। और यहाँ पर परिक्रमा देने के बाद जो हमारा सामान था, हम उसको उठाकर हाथ जोड़कर देवी मैया से प्रार्थना करके, होलिका माँ से प्रार्थना करते हैं कि सभी के मनों में प्यार और संपन्नता बनाए रखें, माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और यहीं पर फिर मम्मी बैठी हुई थी, तो यहाँ पे जो हम आटा गुड़ वगैरह लेके जाते हैं, पैसे वगैरह, वो हमें वहीं पर जोगी बैठे हुए होते हैं उनको देने होते हैं। पास में ही था जहर पीर का मंदिर, बिल्कुल होली का जहाँ पूजन होता है वहीं पर जहर पीर बाबा का मंदिर है, तो हम हमेशा इस मंदिर में भी जाते हैं। इस मंदिर की अब की बार अगर मुझे मौका लगा तो सावन में यहाँ पर निशान चढ़ते हैं। निशान मतलब झंडे चढ़ते हैं। तो इस मंदिर में, मंदिर काफ़ी छोटा है, लेकिन इस मंदिर की जो बोलते हैं ना, मनौती बहुत पूरी होती हैं। इस मंदिर में अगर किसी ने सच्चे मन से कुछ मांगा है तो उसकी भगवान ने मनोकामना जरूर पूर्ण की है। तो यहाँ पर सावन के महीने में निशान चढ़ते हैं। अगर मेरे से अब की बार हुआ तो मैं ज़रूर ये वाली वीडियो भी आपके सामने लाऊंगी। तो दोस्तों, वहाँ से आने के बाद में यहाँ पर हम कर रहे हैं माँ बेटी मस्ती, और मैं अपनी साड़ी का लुक दिखा रही हूँ क्योंकि भैया को और देवरानी को फ़ोन किया है, तो उन्होंने कहा है कि अभी आने में लग जाएंगे उन्हें तकरीबन 1.5 घंटा। तो इतने हम टाइम को कर रहे हैं थोड़ा सा ऐसे ही मौज मस्ती। तो दोस्तों, ये थी हमारी होली पूजन की कुछ बातें जो मैंने अब की बार आपके साथ शेयर की हैं। और ये मैंने मेहंदी लगवाई थी अब की बार होली पूजन पे। तो दोस्तों, आपके यहाँ पे कैसे कैसे पूजा पाठ होती है मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। और मेरी पूजा और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए